हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका बीपीसी की पार्ट 5 में, जो हम AWS बीपीसी के बारे में पढ़ रहे थे। और अभी तक हमने काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें पढ़ ली है। और अभी हमने बीपीसी पढ़ लिया था पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था CIDR ब्लॉक, थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबनेट किस तरीके से बनाते हैं। बट हमें पता चला कि सबनेट बनाते टाइम हम पब्लिक और प्राइवेट नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है इसको पहले हमें नेट और इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा। और हमने डोर्स बना लिए थे, हमारे जो डोर्स हैं यानी कि इंटरनेट गेटवे और गेटवे बना लिया था। बट हम उन्हें किस तरीके से हमारे इसके साथ था ना, सबनेट के साथ कनेक्ट करके, यानी कि हमारा जो रूम है उसके साथ कनेक्ट करें। तो हमने देखा था कि उसको कनेक्ट करने के लिए हमें राउट टेबल में एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमने कुछ एंट्री की थी, बट हमने देखा था कि ये जो दोनों हैं वो पब्लिक बन चुके हैं। ये दोनों सबनेट जो है वो हमारे पब्लिक बन चुके हैं। इवन हमारे पास दो कनेक्शंस भी हैं, एक तो हमारे पास इंटरनेट गेटवे कनेक्शन है और एक नेट गेटवे कनेक्शन है। ठीक है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है पुरानी, जो प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप पहले उनको देख लीजिए। बट अगर आपको राउट टेबल ही समझना है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे क्रूशियल पार्ट है राउट टेबल, उसको समझते हैं, उसकी थ्योरी समझते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या दिक्कतें हमने की थी जो लास्ट वीडियो में कि ये प्राइवेट नहीं हो पाया था, और अब हम उसको प्राइवेट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम राउट टेबल को समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैंने बढ़िया से ChatGPT से यहाँ पे बनवा लिया हिंदी में, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब ये मैं अपने तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी हमारा जो BPC है ना, ये जो BPC हमारा है उसके अंदर हमारे 3 जोन है A B C। ठीक है, अब हमने अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारे पास सबनेट्स है, जिसके अंदर यानी कि हमारे फ्लोर्स है, और सब फ्लोर का अपना अपना पावर है, सब कुछ है, तो इसलिए पावर फेलियर का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस सबनेट के अंदर B में हमने 2 सबनेट बनाए, और हम चाहते हैं कि ये जो 10.0.0.0.024 वाला है ये पब्लिक बना रहे, और ये वाला 10.0.0.10.1.0 वाला जो है वो प्राइवेट बन जाए। ठीक है, तो कैसे बनेगा? अभी ये जो सबनेट्स है, यानी कि सबनेट का मतलब ये है, ये हमारे फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है। ठीक है, तो ये सबनेट्स अभी इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट नहीं है ना, तो हमें इसको इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो हमें इसको इंटरनेट गेटवे कनेक्ट करने के लिए एक टेबल बनाया है हमने, इसको बोला है हमने राउट टेबल। तो ये इससे एसोसिएट होगा। ठीक है, इस राउट टेबल में इस सबनेट की एंट्री होगी, है ना। और अगर इस सबनेट की एंट्री नहीं है तो इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। तो इस राउट टेबल में क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि सेट ऑफ राउट्स होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कौन कौन से सबनेट्स जो है इस रूल से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे इसमें रूल्स हो सकता है कि भाई 10.0.0.0 से जो IP है ना, जो ये IP है वो इंटरनेट गेटवे पे जा सकती है, इंटरनेट पे घूमने जा सकती है, यानी आपके मेन डोर से निकल सकती है। बट आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो IP है वो 0.0.0.0 वाली, यानी कोई भी आपकी दुनिया की IP है, वो यहाँ पे वापस आ सकती है मेन डोर से। तो ये बताना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या बोलना पड़ेगा कि 0.0.0 वाली जो IP है वो इस भाई साहब के पास आ सकती है, और ये जो IPs है वो फ्लो कर सकती है, इनबाउंड भी हो सकता है और आउटबाउंड भी हो सकता है। तो ये रूल डिफाइन कहाँ करना पड़ेगा ना, ये हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते ना, तो गेट के पास हमें कुछ राउट बनाने पड़ेंगे ना, उसको गेट को बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही राउट टेबल होता है और कुछ भी नहीं है, बस ये राउट टेबल है। तो इसी में हमें एंट्री करनी पड़ती है कि भाई ये, और इसी के हर एक राउट टेबल के साथ कोई ना आपका जो सबनेट से वो कनेक्ट रहते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या गलती की थी कि हमने इस प्राइवेट वाले जो सबनेट है, जो हम मान के चल रहे थे कि हमें इसको प्राइवेट बनाना था, हमने उसको सेम राउट टेबल के साथ कनेक्ट कर दिया था। इसलिए क्या हो रहा था कि ये भी पब्लिक बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसमें इसको कनेक्ट कर दिया था, तो इसमें क्या था, रूल में क्या था कि 0.0 तो उसके एसोसिएट सबनेट ये और एसोसिएट सबनेट ये, मैं बता दूंगा आपको। एसोसिएट करना पड़ता है हमको राउट टेबल में सबनेट्स को। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से राउट टेबल बनाना पड़ेगा, और उसमें बोलना पड़ेगा कि भाई अगर 0.0.0 से ट्रैफिक आए उसको तो लेना ही नहीं है ना, खत्म कहानी। इनबाउंड तो होना ही नहीं है ना। आउटबाउंड मतलब हमारा पीछे वाले गेट से हम जा सकते हैं और हम आ भी सकते हैं, बट कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता ब्रो, है ना। तो बाहर के लोग जो है वो नहीं आ सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो इंटरनेट जो इसमें रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 10.0.0 जो है वो नेट गेटवे तो बनाएंगे, बट इंटरनेट गेटवे नहीं बनाएंगे। तो इससे कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसमें तो इंटरनेट गेटवे भी है ना, इसलिए हमें दूसरा राउट टेबल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो यही है बस राउट टेबल, इतना सा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं राउट टेबल बनाएंगे, बट इससे पहले हम अभी फटाफट से ये इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। राउट टेबल का
क्या है? राउट टेबल ट्रैफिक का जीपीएस नेविगेशन तरीके का है। इसमें रूल्स होते हैं जिन्हें राउट कहते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं कि जिसमें रूल्स होते हैं जिन्हें राउट कहा जाता है। हर राउट बताता है कि डेस्टिनेशन यानी कि CIDR/IP का ट्रैफिक किस टारगेट की तरफ जाएगा, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन हमने अगर बोला कि 0.00 मतलब पूरा इंटरनेट, ठीक है। टारगेट इंटरनेट गेटवे यानी पब्लिक सबनेट, अगर टारगेट नेट गेटवे हुआ यानी कि प्राइवेट सबनेट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट टेबल यानी कि जब हम बीपीसी बनाते हैं तो हमें एक डिफ़ॉल्ट राउट टेबल बनती है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो जो हमारी, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ, यहाँ पे ये राउट टेबल जो है थी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक या प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस देने के लिए कस्टम राउट्स ऐड करने पड़ते हैं। सबनेट एसोसिएशन की बात करें तो हर सबनेट का एक ही राउट टेबल से जुड़ी होती है। कोई भी एक जो सबनेट है वो एक ही राउट टेबल से यहाँ पे जुड़ी होती है। देखिए जैसे ये सबनेट एक राउट टेबल से जुड़ी है, ये सबनेट भी अभी सेम राउट टेबल से लेती है ना। तुम चाहो तो सबनेट को कस्टम राउट टेबल से एसोसिएट कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास प्राइवेट सबनेट है उसे कस्टम राउट टेबल दो जिससे कि वो नेट गेटवे की एंट्री हो जाए, ठीक है। तो स्टेप 4 की बात की जाए, ये तो हमने पढ़ लिया है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सबनेट की बात की जाए तो पब्लिक सबनेट राउट टेबल में लोकल राउट क्या होगा? बीपीसी इंटरनल कम्युनिकेशन 0 पॉइंट एग्जाम्पल इसने दिए हैं कुछ थोड़े बहुत, मैं ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और हम सिंपल ये डायग्राम पढ़ सकते हैं और ये पूरा हमारा हो गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट से इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम ये थी कि ये वाला हम जो है ये पब्लिक रखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने राउट टेबल में कोई छेड़खानी नहीं की थी, तो हमने क्या किया अभी राउट टेबल में, और ये वाले भी पब्लिक हो गया था, तो हमें इस वाले सबनेट का एसोसिएशन इस राउट टेबल से हटाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि भाई तुम जो है वो केवल और केवल इसको हैंडल करो, राइट, क्योंकि तुम पब्लिक भी हैंडल कर रहे हो, राइट। तो अभी हम चलते हैं इस राउट टेबल के पास, है ना। तो राउट टेबल में ये आपके पास यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है यूआर बीपीसी सबनेट एंड राउट टेबल यहाँ पे आ चुका है। अब हम ये जो राउट है, तो हमने इसमें राउट टेबल में क्या बोला, रूल्स दिए ना कि कोई भी डेस्टिनेशन मतलब 0.0 से आए और उसका टारगेट क्या है, इंटरनेट गेटवे। यानी कि ये हमने बोला कि भाई हमारे गेट पे से कोई भी निकल सकता है, जीरो आ भी जा सकता है और जा भी जा सकता है, ठीक है। ये बोला हमने बोला कि अगर ये डेस्टिनेशन यानी कि ये आईपीज हो तो उसको नेट गेटवे के थ्रू जिसका अभी कोई सेंस नहीं बनता है, इसको हमें, है ना, ये हटाना पड़ेगा। और 10.0.0 मतलब चूंकि हमें पता है कि ये 10.0.0 जो है वो हमारे पहले जो सबनेट है उसका आईपी सॉरी 10.0 मतलब ये हमारे जो इस बीपीसी के आईपीज है ना, सॉरी बीपीसी के आईपीज है, राइट। तो बीपीसी मतलब टारगेट लोकल मतलब कि इंटरनेट आसानी से वो इंटरेक्ट कर सकते। तो ये तो हमने बनाया ही नहीं था, चूंकि हर सबनेट के जो रिसोर्सेज है वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो हमने जो नेट गेटवे जो डाला था इसका कोई भी सेंस नहीं है, हमें इसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ है कि सबनेट कौन कौन से एसोसिएटेड है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों सबनेट एसोसिएटेड है। हम चाहते हैं कि जो इंटरनेट गेटवे वाला है वो उससे केवल हमारा पब्लिक सबनेट एसोसिएट हो और प्राइवेट सबनेट नहीं एसोसिएट हो, है ना। यानी प्राइवेट रूम में जिसमें हमारे पीसी रखे हैं वो हमारे एसोसिएट नहीं होता। हमें जो पब्लिक वाला है यहाँ से उसको रहने देना है, क्योंकि हमारा पब्लिक सबनेट है और हमारे जो एप्स वगैरह बनी हुई हैं वो उसी में बनी हुई हैं। तो इसका हमें हटा देना है और हम चाहते हैं कि केवल और केवल पब्लिक एसोसिएट हो और प्राइवेट एसोसिएट नहीं हो। जैसे ही हम ये करते हैं तो आप जाओगे और बीपीसीज में आप जाओगे, यहाँ पे वापस से इसको रिलोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपका जो है जो रिसोर्स मैप है ना, वो ये क्या हो चुके हैं, यहाँ पे ये प्राइवेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब देखो अभी नेट गेटवे यहाँ पे बता रहा है, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे नेट गेटवे शायद ये बता रहा है यहाँ पे, जबकि हमें इंटरनेट गेटवे डिलीट करना था, शायद हमने गलत डिलीट कर दिया है। तो हम वापस से चलते हैं, हमने इंटरनेट गेटवे डिलीट कर दिया गलती से, ठीक है। तो अभी हमें वापस से इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा। तो हमें ये नेट गेटवे हम डिलीट कर देते हैं और हमें इंटरनेट गेटवे, है ना। तो ये मेरे से गलती हो गई थी। तो हमें क्या बताना है कि जो कनेक्शन है 0.0 मतलब कि लोग आ भी सकते हैं, कोई भी आ सकता है, इसमें कोई भी आईपी का बंदा आ सकता है और इसको इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना है ना। यानी कोई भी आ जा, आउटबाउंड भी ट्रैफिक अलाउ है और इनबाउंड भी ट्रैफिक अलाउ है ना। इंटरनेट गेटवे का मतलब यही है, हमने बोला था आउटबाउंड ट्रैफिक, इसलिए हमें इसमें 0.0 कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो अभी हमें हमारा जो इंटरनेट गेटवे अटैच करना पड़ेगा, तो ये हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, अब हमारे ये दोनों पब्लिक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों पब्लिक होते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा, देखते हैं ना, दोनों पब्लिक होगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये हमारा पब्लिक वाला तो किससे कनेक्टेड है, इस
इंटरनेट गेटवे से चले, क्या मतलब पब्लिक वाला क्या होगा, इस राउट टेबल में जाएगा, अच्छा ठीक है, मतलब मैं जा सकता हूँ बाहर गेट के थ्रू, और मैं गेट के थ्रू चला गया। यहाँ से कोई आया है ना, इंटरनेट गेटवे के थ्रू कोई यहाँ पे आया, इस रिसोर्स टेबल में गया और देखा कि अच्छा मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो हमें अब कोई यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ नहीं पहुँचाना है ना उसको, बाहर से कोई आएगा तो इनबाउंड ट्रैफिक हमें अलाउ नहीं करना है, तो हमें इसके लिए एक दूसरा राउट टेबल बनाना पड़ेगा, तभी तो ये प्राइवेट होगा। अभी ये पब्लिक है ना। और इसको कहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें इसको नेट गेटवे से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये तो जा सकता है बट बाहर के लोग नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये करते हैं, इसके लिए हमें एक राउट टेबल बनानी पड़ेगी। हम चलते हैं, हम वापस से यहाँ पे हमारे पास राउट टेबल है और हम एक क्रिएट राउट टेबल करते हैं, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ राउट टेबल फोर 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 है ना, यहाँ पे बोलता हूँ फॉर प्राइवेट सबनेट, राइट, सबनेट है ना, नेट है ना। और मेरा सबनेट मैं बोल देता हूँ, अभी मैं फ़िलहाल एक ही सबनेट है तो मैं इसको एक ही सबनेट में रखता हूँ, ठीक है। और मैं किस बीपीसी में है मेरा सबनेट, ये मैं इस बीपीसी के लिए बना रहा हूँ और मैं इसको करता हूँ। अभी देखिए, अभी मुझे ये बताना पड़ेगा ना, अभी मैं इसका थोड़ा सा एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा अभी जो बीपीसी है, अगर आप यहाँ पे रिसोर्स मैप पे जाओगे तो ये जो मेरा सबनेट है वो इस राउट टेबल से कनेक्टेड, एसोसिएट इस राउट टेबल से कनेक्टेड, इससे देखो राउट इसलिए लावारिस है, इसके पास तो कोई भी सबनेट नहीं है ना, कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है, तो हमें ये वाला जो सबनेट है वो इससे एसोसिएट करना है और इसको यहाँ भेजना है, ठीक है, ना कि यहाँ भेजना है, ठीक है। तो अभी हम ये करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें राउट बनाना पड़ेगा और हमने बोलना पड़ेगा कि हमारी जो 10 पॉइंट, अब चूंकि आउटडोर ही है, इसका मतलब है जो हमारे प्राइवेट सबनेट की जो आईपीज़ हैं वो ही बाहर जाएंगी, है ना, ऐसा नहीं कोई भी आईपी चले जाएंगी। तो हमें 10.0.1.0 है ना, हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ बट मुझे नहीं लगता, अभी भी सीख ही कर रहा हूँ साइज से, है ना, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका मतलब ये नेट गेटवे के थ्रू बाहर जा सकती हैं, और मुझे नेट गेटवे मैंने जो बनाया था अपन ने पिछली वीडियो में वो हमें यहाँ पे डाल दिया है। अब ये हो गया हमारा नेट गेटवे। अभी हम चेक करते हैं हमारा जो ये पब्लिक था जो हमारा इससे कनेक्टेड था, इस वाली राउट टेबल से, उसको कनेक्ट हो जाना चाहिए हमारी ऊपर वाली राउट टेबल से, ठीक है। होगा क्या, अभी देखते हैं। एक और चीज़ मैं अपन बताना भूल गया, अभी क्या होगा देखो मैं बताता हूँ, अभी नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। देखिए पब्लिक ही है, क्यों, क्योंकि आपने अभी केवल राउट टेबल में एंट्री ऐड की ना, इससे कोई भी सबनेट एसोसिएशन नहीं किया आपने, तो आपको यहाँ पे एसोसिएट करने पड़ेंगे। कौन से सबनेट, प्राइवेट सबनेट। आपने बोला है कि ये राउट टेबल किससे एसोसिएट होगी, इस सबनेट से एसोसिएट होगी। आप समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से बात को, है ना। तो इसको अब आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्स में पे जाके, और यहाँ पे आप देखिए ये पब्लिक, ये हो गया प्राइवेट, तो ये सबनेट हमारा यहाँ जाएगा और यहाँ पे ये चला गया। देखिए परफेक्ट काम हो गया हमारा, यानी कि हमारा जो पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट से एक्सेसिबल है, बट हमारा जो प्राइवेट सबनेट है वो देखिए, अगर उसको कुछ अपडेट करना है इसमें रिसोर्सेज को, तो वो इस प्राइवेट सबनेट, इस राउट टेबल के थ्रू इस नेट गेटवे यानी पीछे के डोर से जा सकते हैं और अपने इंटरनेट से कैसे रिसोर्स डाउनलोड वगैरह करके वापस ला सकते हैं बस। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ से नहीं आ सकता और इस सबनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट। तो ये हमारा हो गया है, पीपीसी बन गया है, सबनेट बन गया है, राउट टेबल बन गई है, नेटवर्क कनेक्शन बन गए हैं, सारी चीज़ें हमने बन ली है। अभी फिलहाल हमने 2 ही सबनेट बनाए हैं, हम मल्टीपल सबनेट्स भी बना सकते हैं सिमिलरली, एक प्राइवेट एक पब्लिक, एक प्राइवेट, हर एक हम जोन में एक प्राइवेट और पब्लिक जनरली बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हो चुका है कंप्लीट। तो हमने इस वीडियो में समझा कि राउट टेबल क्या होती है, उसमें रूल्स किस तरीके से डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है, और हमारे उसमें क्या क्या रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं हमें। और भी हमने देखा कि इस तरीके से हम एडिट भी इवन कर सकते हैं, एक हम राउट भी एड कर सकते हैं। ये इतने सारे राउट्स हैं हमारे पास कि हम कितने कनेक्शंस को अलाउ कर सकते हैं, आप इनके साथ थोड़ा प्ले भी कर सकते हैं, बट जनरली इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अगर आप यहाँ 0 भी डाल दोगे और नेट गेट भी लिख लोगे तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, नेट गेट भी डालना पड़ेगा मुझे, है ना। इसका मतलब अब आपकी जो आईपीज़ हैं, है ना, अब ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझाता हूँ। चूँकि 0.0 मतलब सारी आईपी और 10.0.0 मतलब कि ये वाली मतलब स्पेसिफिक आईपी। तो अब अगर आपका आईपी होगा, मुझे बताइए, अगर आपका आईपी होगा 10.0.1.2 तो कौन सा रूल फॉलो होगा, ये वाला फॉलो होगा या ये वाला रूल फॉलो होगा? तो ये वाला रूल फॉलो होगा। क्यों? आप सोचिए इस बात को कि
आपके पास API क्योंकि आउटबाउंड ट्रैफिक है तो आपके पास API 10.1.0 तो ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है वो होता है, आप सर्च भी कर सकते हैं, तो जो मोस्ट स्पेसिफिक होता है वही होता है ना, वही फायर होता है आपका रूल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हमारा जो सबनेट है, राउट टेबल है, ये सारी चीज़ बन चुकी है। अब हमारी बारी है कि इन सबनेट्स में रिसोर्सेज क्रिएट करने की, है ना। हम प्राइवेट सबनेट में क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट इंस्टेंस बना सकते हैं। हम प्राइवेट सबनेट में बीपीसी बना सकते हैं। हम पब्लिक सबनेट में बास्टन इंस्टेंस बना सकते हैं। पता नहीं BASTION बोलते हैं, बास्टन ही बोलते होंगे। ठीक है, बास्टन इंस्टेंस बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो जो हमारा अगला पार्ट होने वाला है उसमें हम रिसोर्सेज बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम प्राइवेट सबनेट में RDS बनाते हैं या किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हमने पूरा BPC को समझ लिया है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया हो। अगर कुछ पॉइंट समझ नहीं आए हो तो आप जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।